नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का जो वीडियो है स्पेशली बना है उन लोगों के लिए जिनकी उम्र अभी 30 साल से कम है और 20 साल से ज्यादा है। कई सारे ऐसे बच्चे जो कि अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, एक एज आती है तब वो उन चीजों को नहीं समझ पाते जो उस एज में समझना जरूरी है। जैसे अभी हमको कहें कि भैया आप यदि अपने 20s में होते हैं, 25th में होते, 30s में होते, तो उससे पहले ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसका आप ध्यान रखते, क्योंकि अब हम उस एज को क्रॉस कर चुके हैं तो हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि भैया ये वाली चीज यदि हमने ध्यान दी होती ना तो अभी हम जितने सक्सेसफुल है जहां पर भी है उससे और आगे जा सकते थे, या हमने कौन कौन सी स्टेप फॉलो की ताकि हम सक्सेसफुल बने। तो आज का वीडियो आपको सिखाएगा कि यदि आप 30 साल से कम उम्र के हैं तो कौन कौन सी चीजें अभी से आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको आपके 30 से पहले सिखाना चाहूंगा वो है फेल फास्ट। ये नियम आपके जीवन को बदल कर रख देने वाला है और कमाल का नियम है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी सोसाइटी ने, हमारे समाज ने, हमारे माता पिता ने, हमारे टीचर्स ने इस नियम को इतना ज्यादा नेगेटिव बना दिया है कि हम फेल होना ही नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि हर एक चीज जो भी हम करें उसमें सफलता मिलनी ही चाहिए और वो सफलता पहली बार में ही मिलना चाहिए, और इस वजह से हम लोग कई बार नेगेटिव हो जाते हैं फेलियर के प्रति। फेलियर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, आपको इस बात को समझना होगा। और जितनी जल्दी आप फेल होते हैं उतना ज्यादा आप लर्न करते हैं नई चीजों के बारे में। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमें एक बार में ही पास होना है, एक बार में ही किसी भी काम में सफल होना है, जबकि ये चीजें एग्जाम तक ठीक चलती है कि आप 9th में है, 10th में, 11th 12th में है, कॉलेज में। यहां आप एक बार में एग्जाम पास कर जाते हैं तो कई सारी चीज ऐसे होगी जिसमें आपको एक बार में पास करना होगा, अच्छी बात है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ की ओर आगे बढ़ते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, किसी ऐसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं जो बहुत टफ है, वहां पर ये सेम रूल काम नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब प्रैक्टिकल लाइफ आती है तो फेल फास्ट का नियम ही काम में आता है। और जो आप एक बार में प्रोग्रेस पाने की या सफलता पाने की आदत लगाकर रखते हैं कि भैया जो भी काम करूंगा एक बार में ही करूंगा और नहीं तो ये चीज गड़बड़ है, खराब है, नेगेटिव है, ऐसा सोचने लगूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके जीवन में यदि फेलियर आती है, सिंपल सा नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज एक बार में यदि सफल नहीं होती है वो ट्राई करेगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और उसके बाद वो कई सारे एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ के सीखता है। जो लोग लाइफ में एक भी बार फेल नहीं होते हैं और बार बार सफलता के कदम को चूमते रहते हैं, लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर उन्हें डिप्रेशन फील करना पड़ता है और वो डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बार बार सफलता का स्वाद ही चखा है, उन्होंने कभी फेलियर की जो निराशा होती है, हताशा होती है, जो फेल होकर उठना होता है, वो नहीं सीखा होता है। कई सारे लोग हैं जो पहली ही बार में बहुत ज्यादा सफल हुए, जब उनके हाथ में बाद में फेलियर आई, नकारात्मकता आई, तो वो उस नकारात्मकता को, स्ट्रेस को झेल नहीं पाए और वो नीचे गिर पड़े। यदि आपके जीवन में फेलियर आती है, फेल फास्ट का यदि नियम आप अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। और यह होना चाहिए आपके 20 से 30s के बीच में, क्योंकि बाद में फिर इतना समय नहीं मिलता है कि आप बार बार फेलियर हो और फिर उससे सीखे और आगे बढ़े। यह चीज आपको कंप्लीट कर लेनी है अपनी 20 से लेके 30s तक, ताकि आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जब आप लाइफ में एक नई बुलंदी को हासिल करने जा रहे हैं। अब फेल फास्ट के नियम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी जो भी आपका माइंडसेट है उसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। यदि आपका माइंडसेट ये है कि एक ही बार में मुझे सफलता पाना है, उसको चेंज कीजिए और अपने माइंडसेट में डालिए कि भैया सक्सेसफुल हो रहे हैं या फेलियर हो रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 20 से 30s के बीच में सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि मैंने अपने फियर के बाहर जाकर, उससे पार जाकर काम किया है या नहीं, मैंने अपने फियर को कंट्रोल करना सीखा है या नहीं, और मैंने जीवन में एक्सपीरियंस लेना है सीखा है या नहीं। बस इतना सा आपको ध्यान देना है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे पर्सनली लगता है कि काश मेरे 20s में किसी ने मुझे सिखा दिया होता, क्योंकि मैं 23 की एज से पैसा कमाना शुरू कर चुका था और बहुत अच्छा खासा पैसे कमा रहा था। लेकिन जो सेकंड नियम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं उस 23 ईयर की एज से इसको फॉलो कर रहा होता ना तो शायद मैं और नेक्स्ट मुकाम पर होता, जो मैं अभी भी हो सकता हूं या अभी भी होऊंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन और फास्ट हो जाता, क्योंकि उससे लेके अभी तक लगभग 10 साल बीत चुके हैं और इन 10 सालों में मैं एक स्टेप को पूरा कर सकता था। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हम 8वां अजूबा कहते हैं। और क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है आपके एफर्ट कम लगते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे करके ज्यादा ग्रोथ करते हैं। और ये सिंपल नियम कंसिस्टेंसी का नियम भी है, इसी को आप समझ सकते हैं।
पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलिए, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी बोलिए, दोनों ही चीजें एक है। लेकिन जब मनी की बात आती है, पैसों की बात आती है, तो यहां पर मैं कहता हूं कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो 20 से ही शुरू करना चाहिए। अभी एक ऐसा युग चल रहा है 21st सेंचुरी का, जहां पर 500,000 रुपए किसी भी बच्चे के लिए महीने का सेव करना या कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, जिस भी एज में अभी आप है, यहीं से पावर ऑफ कंपाउंडिंग, या तो आप इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में, या फिर आप कर सकते हैं ईटीएफ्स में निवेश कर सकते हैं। हर महीने 500,000 का खुद से पैसा कमाइए, सेव कीजिए और लगाइए, और अगले 10 साल में आप पाएंगे कि आपके पास एक बड़ा सा अमाउंट क्रिएट हो गया है। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि उस 10 साल के बाद एक्चुअल में पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो शुरू होती है, और मजा आता है उस फाइनेंस को मैनेज करने का या फिर स्पेंड करने का। अब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। रिलायंस का बहुत पहले एक फंड था 1995 के लगभग में, जो अब निपॉन इंडिया के नाम से जाना जाता है, और उसी का एक फंड था। यदि किसी व्यक्ति ने उस समय में मात्र 1 लाख रुपए डालकर उसमें छोड़ दिए होते, तो 2024 में वो लगभग 4.5 करोड़ के करीब बन चुके होते, 4-4.5 करोड़ बन गए होते। अब कई लोग कहते हैं अरे महंगाई बढ़ती है, इतना पैसा कब होता, किसके पास होता, लेकिन कई लोगों के पास ये सुविधा होती है, लेकिन उन्होंने उस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठाया, उन्होंने वो पैसे को निवेश नहीं किया, इसलिए वो आज इतना ग्रो नहीं कर पाए हैं। तो यदि आप अभी से शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे जाके बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। उसी फंड में यदि किसी व्यक्ति ने सिर्फ 10,000 रुपए की एसआईपी उस समय में शुरू की होती, जो कि ज्यादा है, मुझे मालूम है कि 10,000 रुपए 1995 में बहुत होता था, लेकिन यदि कोई व्यक्ति शुरू करता तो आज उसे लगभग 24-25 करोड़ रुपए के करीब का पैसा मिलता, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अब यदि उसका आधा भी कर देता तो भी अच्छे पैसे के साथ में वो खड़ा होता। सिंपल सा फंडा क्या है कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग अभी से सीखना है, समझना है, और सिर्फ सीखना समझना नहीं है, निवेश करना भी शुरू करना है। यदि ये मैंने अपने 20s में शुरू कर दिया होता तो मुझे लगता है मैं और बेटर स्थिति में होता, जो कि अभी हूं। तीसरी जो चीज मुझे अपने 30s के बाद समझ में आई, लगभग 3-4 साल में समझ में आई है, वो मुझे लगता है कि मुझे अपने 20s में ही जान लेना था। और वो क्या है, नो द बेसिक ऑफ एवरीथिंग। देखिए, इस पृथ्वी पर आपको समझना पड़ेगा कि हर एक चीज के बेस है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो माइंड हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो मेडिटेशन हो। यदि आपको डीप लाइफ जीना है, बहुत हैप्पीली लाइफ जीना है, देखो स्ट्रगल तो हर व्यक्ति के लाइफ में आएंगे, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, हर चीज आएंगी, लेकिन यदि आपके पास पीस ऑफ माइंड है तो इन सारे इमोशंस को आप बैलेंस करके अपनी लाइफ को जी सकते हैं। क्या मेरी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आता है? क्या मेरी लाइफ में मुसीबतें नहीं आती है? जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो बहुत बड़ा बड़ा चीजें मैनेज करते हैं, क्या उनकी लाइफ में दुख और तकलीफ नहीं आता है? हर व्यक्ति की लाइफ में आता है, लेकिन कई सारे उनमें से लोग ऐसे होते हैं जिनको बेसिक नेचर या बेसिक नियम हर चीज का पता है, और वो पीस ऑफ माइंड के साथ हर चीज को करते हैं। इमोशनल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको हर चीज पता होना चाहिए, बेस। यदि आप अपने जीवन में डरते हैं तो उस डर के पीछे का कारण जानिए। मेनली उस डर के पीछे का कारण है आपके थॉट, आपके विचार, जो आप बहुत समय तक सोचते रहते हैं। जो चीज नहीं भी हुई है उसके बारे में सोच सोच के डरते रहते हैं। दूसरी चीज है अज्ञानता, क्योंकि आपको डर के पीछे क्या होगा इस बात का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप डर रहे हैं। यदि बेसिक छोटे छोटे से इस प्रकार के नियम यदि आप जानने लगे तो आपके जीवन में आप पीस ऑफ माइंड के साथ जी सकते हैं। तो मुझे लगता है जो नियम मुझे अभी पता लगे हैं, यदि ये मुझे अपने 20s में या 30s में पता चल जाते तो शायद मेरी जो लाइफ है वो कुछ और होती। चौथा जो नियम है वो बड़ा ही कमाल का नियम है, और आप में से कई लोग हो सकता है इसे डिसएग्री करें, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सोचकर देखिएगा। चौथा नियम है जो मुझे शायद पहले ही पता लग जाना था, जो कि है फॉल इन लव। अब आप कहेंगे भैया कैसी बात कर रहे हैं, यदि हमें अपने जीवन में प्रोग्रेसिव बनना है, सफल बनना है, तो फॉल इन लव होंगे तो फिर सक्सेसफुल कैसे बनेंगे? अब समझिएगा, हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के द्वारा ना इसे भी बहुत नेगेटिव तरीके से प्रस्तुत किया गया है। फॉल इन लव का मतलब सिर्फ लड़के या लड़की से ही प्रेम में गिर जाना नहीं होता है, वो भी करना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। अब इसमें भी एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा? यदि आप किसी लड़के या लड़की के साथ भी फॉल इन लव होते हैं, उसके प्यार में जाते हैं, उसके प्यार में पड़ते हैं, तो आपके साथ दो ही कंडीशन हो सकती है कि या तो आपको एक बेहतर इंसान मिलेगा आपके 20s में या 30s में, जो जीवन भर आपके साथ में रहेगा, या फिर वहां से आपको चीटिंग मिलेगी, आपको धोखा मिलेगा, और उस धोखे से भी आप सीखेंगे कि लाइफ में लोग कैसे कैसे हो सकते हैं, और आप वहां से आगे बढ़ेंगे। तो फॉल इन लव भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फॉल इन लव का मतलब सिर्फ लड़के और लड़की का प्रेम ही नहीं होता है। कई सारे महान लोग फॉल इन लव में हुए, मतलब अपने प्रेम में पड़े और उन्होंने कमाल की चीज की, जैसे न्यूटन, आइंस्टाइन, मीराबाई,
कई सारे ऐसे लोग हुए जो किसी न किसी के साथ फॉल इन लव हुए और उन्होंने अपने जीवन को साकार बना लिया। आपको भी किसी न किसी ऐसी चीज में फॉल इन लव में जरूर होना चाहिए जहां पर आप अपने जीवन को समर्पित कर सके। देखिए, प्रेम ही एक ऐसी चीज है, प्यार ही एक ऐसी चीज है जहां पर व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कोई भी काम करता है। बाकी जगह तो देखिए ना, आपके मन में लालच आती है, बहुत सारे इमोशंस आते हैं, लेकिन सोचकर देखिए, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप अपने आप से भी ज्यादा वैल्यू सामने वाले को देते हैं। जब आप ऐसा प्रेम किसी व्यक्ति को देते हैं तो वहां से दो ही चीजें हो सकती है, या तो वहां से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे जो आपकी लाइफ में और ज्यादा रोमांच भर देंगे, या फिर हो सकता है कि वहां से कुछ नेगेटिविटी मिले जो कि आपको लर्निंग देगी और उसी लर्निंग से आप आगे बढ़ेंगे। सोचकर देखिए, यदि न्यूटन, आइंस्टाइन, मीराबाई या फिर धीरूभाई अंबानी अपने अपने काम से प्रेम नहीं करते तो क्या इतनी बड़ी चीज जो उन्होंने बिल्ड की है इस दुनिया में, क्या वो कभी बिल्ड हो पाती? नहीं हो पाती। तो आप भी अपने प्रेम को ढूंढिए और फॉल इन लव का ये जो नियम है अपने 20s 30s में अपनाइए। पांचवी और सबसे कमाल की चीज है जो मुझे अब समझ में आती है कि मुझे अपने 20s या 30s से पहले समझ लेना था, और वो है टेक रिस्क। नो रिस्क नो गेन। ये तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन जब भी आपके जीवन में आप रिस्क लेने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, चीजों को डर जाते हैं। आप बहुत ज्यादा कोशिश करते कि मैं ऐसे कर लूं, लेकिन आपका डर जो है आपके ऊपर हावी हो जाता है और इसलिए आप रिस्क नहीं लेते हैं। मेरी बात को मानिएगा, रिस्क के पीछे क्या है आपको उसे जानने की कोशिश करना चाहिए। रिस्क के पीछे वो डर है, उस डर के पीछे क्या है, और यदि आपने उस डर को पार कर लिया तो आपको कौन कौन सी चीजें अपनी लाइफ में मिल जाएंगी, उस बारे में थोड़ा सा सोचिए और अपने जीवन में रिस्क लीजिए। रिस्क के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हुआ है। सोचकर देखिए कि यदि आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उस सीढ़ी पर आपको कंटिन्यू ऊपर की ओर जाना है, चढ़ना है, तो यदि आप लास्ट वाली सीढ़ी पर से अपना पांव नहीं उठाएंगे तो क्या आप अपना पिछला पांव जो है वो आगे की ओर बढ़ा पाएंगे? क्या आप उस सीढ़ी को कभी भी पूरा चढ़ पाएंगे? आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो सीढ़ी के पहले ही कदम पर पांव रख चुके हैं और अब कह रहे हैं कि मुझे ऊपर चढ़ना है लेकिन अपने दोनों पैरों को नहीं उठाना है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यदि आप अपने दोनों पैर को नहीं उठाएंगे तो आप सीढ़ी पर टॉप की ओर पहुंच जाएंगे? कभी भी नहीं हो सकता है। आपको पैर उठाना ही पड़ेगा, पिछले पैर को अगली सीढ़ी के पांव पर लाना ही पड़ेगा। ऐसे ही करके कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। इस बात को, इस नियम को आपको समझना पड़ेगा और आपको समझना होगा कि भैया जो रिस्क है वो आपको हमेशा ही सफलता देता है। शायद कभी लेट दे, कभी उससे लेट दे, लेकिन यदि आप रिस्क लेते रहेंगे तो एक ना एक दिन जीवन में आप जरूर सफल होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यदि इन 5 चीजों को आपने अपने जीवन में 20s में या 30s से पहले सीख लिया, इन्हें कमांड कर लिया, तो आप एक बेहतर लाइफ जीने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 5 में से आप कौन कौन सी चीज को फॉलो कर रहे हैं और कौन सी नई चीजों को आप ऐड करने वाले हैं। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।